वेदना लोगों का दुख है और वेदना रैली लोगों को एकत्रित करके उनके दुख को शासकों के पास भेजने का था कि आपके यहाँ आपके निज़ाम में ये गड़बड़ी है, या कि मैंने शायद किसी नेता का, नीतीश जी का या किसी का विरोध किया। ये मेरी आदत ही नहीं है, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध करता ही नहीं। जब आप राजनीतिक जीवन में आए थे सर, आपकी माँ भी राजनीतिक जीवन में थी, आप भी राजनीतिक जीवन में आए, आपके बड़े भाई एनके सिंह जिनका काफ़ी चर्चा होता है देश लेवल पर, कभी उनके नाम का आपने प्रयोग क्यों नहीं किया? ये हमारे घर में, हमारे पूरे परिवार में ये परंपरा नहीं रही है। हम एक दूसरे, हम किसी का भी नाम, परिवार में कोई भी किसी का नाम लेकर ऊपर या नीचे जाने का क्या सवाल है। सब में सब इतने सक्षम हैं कि जिस क्षेत्र में हैं अपना काम कर रहे हैं, इसलिए कभी आवश्यकता नहीं हुई इस चीज़ की। क्या आवश्यकता है? सभी तो हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है उसकी ना। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जिसको लेकर उदय सिंह पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा में आते हैं। सर, ये बताइए कि वेदना रैली आखिर क्या थी और वेदना की ज़रूरत क्यों पड़ी? वेदना लोगों का दुख है और वेदना रैली लोगों को एकत्रित करके उनके दुख को, सबके दुखों को सम्मिलित करके अपने शासकों के पास भेजने का था कि आपके यहाँ आपके निज़ाम में ये गड़बड़ी है, इन गड़बड़ियों को ठीक कर दे। लोगों ने उसका गलत अर्थ लिया कि मैंने शायद किसी नेता का, नीतीश जी का या किसी का विरोध किया। ये मेरी आदत ही नहीं है, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध करता ही नहीं। और नीतीश जी से तो मेरे बड़े अच्छे संबंध तब भी थे, आज भी। जिस निज़ाम को वो चला रहे थे, जिस कारण उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिस चीज़ को उन्होंने बाखूबी 2005 से 2009-10 तक किया, वो अगर किसी कारण उनका ध्यान भटक गया और यहाँ चीज़ें ज़मीन गिरने लगीं, तो फिर ये ध्यान आकृष्ट उनका कौन करेगा? क्योंकि सब तो गुणगान में लगे हुए हैं। अगर सब उनके पाठ ही कर रहे हैं तो उनको बताएगा कौन कि सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई ये है? ये किसका काम है? और मुझे कौन चुन के भेजा था? नीतीश जी। मैं नीतीश जी के वोट से जीत के गया था। लोग कहते हैं कि आप उनके कारण जीत के गए थे। ज़रूर हो सकता है मेरे कारण कोई मुखिया जी जीत रहे हों, हो सकता है कोई हार रहे हों, लेकिन मेरा ये कहना कि मैंने आपको जिता दिया तो गलत है ना। लोगों ने मुझे जिताया। तो जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, वो लोग आज तकलीफ़ में हैं। और मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसी दल का सांसद हूँ जिस दल की सरकार है। इसलिए सरकार कुछ भी करे, मैं कान में तेल और आँख में पट्टी लगा के रहूँगा। मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। अच्छा, जो वेदना रैली आपने की थी तो एक सर्वे भी कराया था, वो सर्वे रिपोर्ट आखिर क्या कह रहा था उस वक्त? सर्वे रिपोर्ट कह रहा था कि संक्षिप्त में कि सभी लोग दुखी हैं। सभी लोग दुखी हैं और सभी लोग उन्हीं कारणों से दुखी हैं जिन कारणों में मेरे हाथ में कुछ नहीं था। जब मैं बेबस हो गया, चलिए आप इतना बार पूछ रहे हैं, आपके एडिटर साहब भी पूछ चुके हैं, तो बता ही दूं कि ये वेदना प्रदर्शन कैसे दिमाग में आ गया। मैं रुपौली घूम रहा था, सुबह ब्लॉक गया, वहाँ भ्रष्टाचार की शिकायत, वहाँ पदाधिकारियों को डांटा फटकारा, जो भी किया, लोगों का काम जो था वो करवाया। बाहर निकला तो देखा कि एक बैंक जो पहली मंजिल पे था, उसके नीचे 2 महिलाएं कलप रही हैं और मुझे देख के मेरी गाड़ी के पास दौड़ी हुई आई कि हमरा लूट लेल के बैंक वाला, घर के वो जब आवास का पैसा आता है, हैया 3-3 हज़ार रुपया दे दिल के, कल के जाओ और तुम्हारा पैसा नहीं है। तो मैं ब्लॉक से वैसे ही दुखी था। जब ये सुना तो और मन में दुख हुआ। उतरा, बैंक में गया, तो वो मैनेजर और 2-3 और लोग थे, उन्होंने डिनाई कर दिया कि जी ना, ऐसा तो हमने किया ही नहीं है, इसको तो हमने सारा पैसा दिया। तो फिर मैंने एक ऐसा चीज़ किया जो शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा।
मैं कहा बैंक बंद करो और सारा कैश गिनो। ये रुपौली की बात बता रहा हूँ। कैश गिना गया तो जितना वो महिलाएं कह रही थी कि इसने घूस ले लिया है, उतने पैसे एक्स्ट्रा मिल गए। फिर मैंने अपने सिक्योरिटी का, मैं कहा थाना जाओ। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जो कानून है वो कानून के दायरे में ही कुछ करूँगा ना। तो मैंने कहा थाने जाओ और पुलिस को लेके आओ। तो वहाँ का जो अफसर इंचार्ज था वो आ गया। मैं कहा इसके अगेंस्ट केस रजिस्टर करो। मुझे राजनीतिक नुकसान हुआ क्योंकि वो स्थानीय लोग थे और उनके भी पैरवीकार लोग थे, वो अलग बात है। तो मैं खिन्न था। फिर वहाँ से गया मैं म्यांमा में एक स्कूल में कार्यक्रम हो रहा था और गांव के 100, 150, 200 लोग मौजूद थे। मेरी आदत है कि जब मैं माइक लेता हूं तो प्रणाम नमस्ते करके माइक दे देता हूं लोगों के बीच में कि भाई आप लोग बोलो, मैं मेरी बात कितनी सुनोगे, आपकी बात सुनता हूं। तो एक महिला ने माइक ले लिया। महिला ने माइक लेके कहा कि सांसद जी, मेरे पति को मिलता है, अब मुझे ठीक स्मरण नहीं है इसलिए हो सकता है 2-4 रुपये इधर उधर कर रहा हूँ, मेरे पति को मिलता है 150 और मुझे मिलता है 60 रुपये। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे पति के 150 रुपये तो शराब की दुकान पे चले जाता और मैं अपने बच्चों को, अपने आप को और अपने पति को अपने 60 रुपये में पालती हूँ। एक समय था, वो महिला कह रही, एक समय था जब शराब के घड़ों को फोड़ने के लिए सरकारी जीप आया करती थी और अब एक ये समय है कि हर पंचायत में 2-2, 3-3 शराब की दुकानें खुल गई हैं। तो बिना कोई चीज़ बढ़ाए या घटाए हुआ ऐसे कि उनके बगल में एक सज्जन थे, उन्होंने उनसे माइक छीन लिया और माइक पे प्रवचन देने लगे कि नहीं, सरकार को इससे राजस्व मिलता है और राजस्व के कारण वो साइकिल बांट सकती है और बच्चों को साइकिल दे रही है और पोशाक दे रही है, तो ये सरकार को ही राजस्व चाहिए। वो महिला भी जबरजंग, उसने फिर माइक छीन लिया और माइक छीन के कहती है कि ठीक है, फिर सरकार को मैं ये सुझाव दूंगी कि हर शराब के दुकान के बगल में एक वैश्यालय खोल ले, सरकार को और पैसे मिला करेंगे। अब मैं वहाँ सांसद, आप मेरी दशा समझ सकते हैं, मेरा सिर झुक गया। मैं गाड़ी में बैठा, मेरे एक सहयोगी जो हमेशा उन दिनों मेरे साथ चला करते थे, अरुण राय जी, वो बैठे थे। मैं कहा अरुण भाई, ये तो बर्दाश्त के बाहर है, मैं तो इसके खिलाफ रैली करूँगा। उसे मुंह से निकला था रैली। रुपौली से निकले तो पूर्णिया आते आते इस घर में घुसते घुसते 1-1.5 घंटे हो गए थे। उस 1-1.5 घंटे में मैंने नाम सोच लिया था कि इसका नाम रखूँगा वेदना प्रदर्शन, क्योंकि वही सटीक नाम था। लोगों की वेदना थी और प्रदर्शन तो था ही, और ऐतिहासिक प्रदर्शन था। बड़े बड़े नेता आकर बड़े बड़े पैसे और लाम काफ करके चले गए, उतने लोगों की जमावड़ा पूर्णिया में नहीं कर पाए कभी। पूर्णिया नगर अस्त व्यस्त था उस दिन। मेरे ख्याल से 3-4 बजे तक यहाँ सामान्य जीवन बंद था। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी और इतनी गर्मी थी कि अगर आज की गर्मी आपने देखी होगी तो ये भी गर्मी उसके सामने कुछ नहीं था। और हम लोगों ने जब इंतज़ाम किया था तो भागलपुर से भेजकर पुराने अखबार मंगवाए थे कि महिलाएं आएंगी तो अपने सर पे वो अखबार रखेंगी। आप अगर उसके फ़ोटो देखिएगा तो आपको बहुत सारी महिलाएं वो अखबार रखे मिलेंगी, क्योंकि वो अपने बच्चों को लेकर आई थी। कोई अपने बच्चों को लेकर रैली में नहीं जाता। वो दिल से इतनी ज़्यादा सम्मिलित थी उस रैली से, उस कारण से कि वो अपने बच्चों को लेकर आई थी। अब इससे ज़्यादा वो एक सांसद की आवाज़ पे क्या कर सकते। मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ, मैं कोई मुख्यमंत्री हूँ, एक मामूली सा सांसद हूँ, लेकिन क्षेत्र की जनता में इतनी सम्मान, इज्जत और विश्वास ज़रूर था कि अगर इन्होंने बुलाया है तो मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा। आपने पूछा कि क्या संघर्ष था, जिसका मैंने जवाब दिया था, ये है मेरी बात। तो इसलिए पूर्णिया मेरे दिल में बसता है, मैं पूर्णिया वालों के दिल में बसता हूँ। तो यही था वेदना प्रदर्शन। लोगों ने उसको सोच लिया कि इन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती दी। और उस वक्त
वक्त ये खबरें भी आ रही थी कि आपके और नीतीश जी के बीच रिश्ते खटास हो गए और लालू जी ने आपकी बड़ाई भी की थी मंच से। अब उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकी होगी, लालू जी ने नहीं की होगी, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, नीतीश जी का भी मैं सम्मान करता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि वो वाजपेयी जी कहा करते थे ना कि छोटे दिल से, छोटे मन से बड़े काम नहीं हुआ करते। मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये संकीर्ण सोच है कि मैं आपका विरोध कर रहा हूँ। मैं आपका विरोध क्यों करूँगा? मैं कोई विधायक हूँ कि मैं आपकी जगह आपको हटाकर मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ? क्या मैं अपने आप को इतना मूर्ख हूँ कि अपने आप को आपके बराबर समझने लगा कि आपको हटाकर मैं मुख्यमंत्री बनूँ? भाई मैं एक सांसद हूँ, लेकिन आपको मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। यहाँ से बीजेपी का हर बड़ा नेता मेरे पास गया, उप मुख्यमंत्री भी गए, मुझसे जो सुनना था उन्होंने सुना, लेकिन वो सुषमा जी के पास भी गए, जेटली जी के पास भी गए, आडवाणी जी के पास भी गए, सब ने एक ही जवाब दिया, हम उदय को नहीं कह सकते, ये उसके क्षेत्र की बात है। तो उन लोगों में ये था, ये बात थी कि यार वो जानता है, वो सांसद है, उसको परेशानी है, वो नहीं बोलेगा, आप लोग कह रहे हैं बंद कर दीजिए। मुझे तो ये सब ऑफर मिला कि आप इसका नाम खाली बदल दीजिए, इसका थोड़ा सा हम लोग दूसरा रूप दे देते हैं, तो हम लोग जो कहिएगा वो करेंगे। मैं कहा मैं बार्गेनिंग करने नहीं आया। जब एक बारी कह दिया कि वेदना प्रदर्शन होगा तो वेदना प्रदर्शन होगा, एक ही तरह नहीं, एक ही तरह बंद हो सकता है वेदना प्रदर्शन। ऊपर वाला मुझे उठा ले, वेदना प्रदर्शन नहीं होगा। मैं अगर धरती पर रहूँगा तो मुकर्रर दिन पे मुकर्रर समय पर वेदना प्रदर्शन होना है, कोई ताकत उसको नहीं काट सकती, क्योंकि मैं किसी से सौदेबाजी नहीं करता। मुझे भगवान ने कोई आवश्यकता ही नहीं दी है, वो सोच ही नहीं दिया है कि मैं सौदेबाजी करूं, इसलिए वो वेदना प्रदर्शन हुआ। लेकिन लोगों ने उसको मोड़ा, जी ने उसको माना, और 2014 में अनैतिक चीज़ें, मैं अनैतिक इसलिए कहूँगा कि जैसे अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में, अब तो चुनाव भी हो गया, जो जीतेगा हारेगा देखी जाएगी, लेकिन अपने भाषणों की शुरुआत एक ईश्वर के नाम को लेकर कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सबके हैं, इसलिए वही चीज़ मैं अपने मुख्यमंत्री से भी चाहूँगा कि आपको सब बातें को सुननी है और सब बातों को पचाना है और उस तरह से करना है। क्या मेरी क्षेत्र की जनता ने, सबने मुझे वोट दे दिया था जब मैं जीता था तो, लेकिन क्षेत्र का कोई एक व्यक्ति कह दे कि मेरे साथ पक्षपात हुआ, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, धर्म के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे, उम्र के आधार पे, लिंग के आधार पे, तो मैं अपना गर्दन कटवाने को तैयार हूं। क्योंकि जिस दिन मैं सांसद बना मैं सबका बन गया ना। अब कहां से फर्क होगा कि इन्होंने वोट दिया, इन्होंने वोट नहीं दिया? और अगर मैं ये फर्क करूंगा तो मैं जुल्म कर रहा हूं, मैं फिर काम ठीक नहीं कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2.5 लाख का परिवार हो गया है। शुक्रिया।